मंदोदरी ने सीता के लिए नए वस्त्र भेजाए। वो हमारे लंका में है, हमारे पति उसको हर के ले आए हैं, तो एक ही वस्त्र पहनले रहेगा तो उचित नहीं है। इसलिए अतिथि देवो भव, यही सिखाता है कि अतिथि देवो भव, कि मेरे घर पर जो भी आया है उसको मान देना, सम्मान देना मेरा परम कर्तव्य है। तो मंदोदरी ने सीता के लिए नए वस्त्र भेजाया अपने मने श्रीलंका जो दासीन है उसे द्वारा, और ले जा कर के सीता को दिए कि ये महारानी मंदोदरी ने आपके लिए वस्त्र दिए हैं, क्योंकि आपके एक ही कपड़ा पहने हुए हैं तो मैल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको बदल लीजिए। तो सीता माँ कहीं कि जो मंदोदरी मेरे लिए उदारता दिखाई, जो वस्त्र दिखाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये सती अनसुईया का दिया हुआ वस्त्र है, ये कभी मैली नहीं होगा, क्योंकि एक जो पतिव्रता नारी जो वस्त्र देते हैं वो कभी गंदा नहीं होता। और ऐसे भी मेरे पति जंगल में हैं, वो साधु भेष में है, तपस्या कर रहे हैं, एक ही वस्त्र पहन ले हैं, तो जैसे मेरा पति रहेंगे वैसा ही रहना मेरा परम कर्तव्य है। ये प्रत्येक नारी का धर्म बनता है, लेकिन आज वैसा धरती पर नहीं है, इसलिए दुख का कारण है। जब सीता माता देखिए दिखा रहे हैं कि मेरे पति वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, एक ही वस्त्र पहने हुए हैं, साधु भेष में है, तपस्वी भेष में है, तो नारी को भी उसी प्रकार रहना चाहिए। या घर में किसी का अगर पत्नी भक्ति कर रहे हैं तो पति उसको सहयोग दे, अगर पति किसका भक्ति कर रहा है तो पत्नी उसको सहयोग दे। ये परम कर्तव्य है, या पुत्र करे या बहू करे, कोई भी करे, तो उसमें परिवार में सहयोग देना परम कर्तव्य होता है परिवार का, ना कि उसका विरोध करना। तो विरोध करने से आने वाला दिन में विनाश होगा। तो ये जो कपड़ा ले जाकर के मंदोदरी के जब दिए तो मंदोदरी घबरा गई कि जो एक पतिव्रता नारी है उनकी मैंने तपस्या से ये विचार सुन करके मैं भी भयभीत हो गया। इसलिए मंदोदरी कहते हैं कि हे शिव भोले बाबा, मेरे पति को रक्षा कीजिएगा, बचाइएगा। लेकिन फिर भी गलत करने वाला बच सकता है, और पूरा लंका विनाश हुआ। ये पूरा संसार, हिंदुस्तान, सब सनातन धर्म के आदमी देखे तो कैसे विरोध करते हैं। बयान परिवार में किसी का पति भक्ति कर रहा है, पत्नी भक्ति करेगा, पुत्र भक्ति करेगा, बहू भक्ति करेगा, और उसका परिवार विरोध करता है, एक दिन उसको विनाश होगा, दुख पड़ेगा। क्योंकि जो भक्ति करता है वो परमात्मा का पुत्र होता है, और परमात्मा के पुत्र यानी किसी का पुत्र को कोई विरोध करेगा तो माँ बाप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो भजन भक्ति सत्संग करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, तो परमात्मा का पुत्र हो जाते हैं, और उनके पुत्र को कोई तंग करेगा, भक्ति में बाधा पहुँचाएगा, तो उसको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, चाहे धरती पर के कोई भी इंसान हो। इसलिए गुरु भक्ति करे वाला के, भजन भक्ति करे किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, पुत्र करे या पिता करे, सास करे या बहू करे, देवरानी, कोई भी भक्ति करते हो तो उनको सपोर्ट करना सबका परम कर्तव्य बनता है। इसलिए घर में किसी का विरोध नहीं कीजिएगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।